अन्ना बाहर रखे सोफे पर बैठी हुई खुशी खुशी बातें कर रही थी। तभी उसका बेटा गैलीलियो वहां आ गया। अन्ना ने तुरंत नोटबुक बंद कर दी और बेटे से पूछा कि आज वह काम पर क्यों नहीं गया, क्या आज छुट्टी है। गैलीलियो के उदास चेहरे को देखकर अन्ना समझ गई कि उसके बेटे के मन में जरूर कोई बात है। उसने गैलीलियो से कहा कि जो भी कहना है खुलकर कहे, झिझके नहीं। अगर वो उसकी मदद कर सकती है तो वह जरूर करेगी। माँ की बात सुनकर गैलीलियो ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, दरअसल कल काम से लौटने के बाद जब वह घर आया तो उसने गलती से अपनी माँ के बेडरूम में हो रही बातचीत सुन ली। इसीलिए आज उसने छुट्टी ली ताकि वह अपनी माँ से इस बारे में ठीक से बात कर सके। सबसे पहले उसने कहा कि उसे अपनी माँ के किसी और साथी को ढूंढने पर कोई आपत्ति नहीं है। आखिरकार उसके पिता को गुजरे हुए कई साल हो चुके हैं। वो पूरी जिंदगी अकेली नहीं रह सकती, वो फिर से नया प्यार पा सकती है। गैलीलियो अपनी माँ का पूरा समर्थन करता था, लेकिन उसे इस बात का दुख था कि उसकी माँ ने उसे पहले से नहीं बताया। अगर उसने कल गलती से बातचीत नहीं सुनी होती तो शायद वो अब भी अंधेरे में रहता। अन्ना को पता था कि उसका बेटा उसका राज जान चुका है। वो थोड़ी लापरवाह हो गई थी, फिर भी उसने समझाया कि वह अपने बेटे को बहुत जल्दी यह बात नहीं बताना चाहती थी। उसे डर था कि अगर दूसरे इंसान के साथ उसका रिश्ता ठीक न चला तो उसे शर्मिंदगी होगी। इसलिए उसने सोचा था कि जब रिश्ता पक्का हो जाएगा तब वह गैलीलियो को बताएगी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका बेटा पहले ही उसके प्यार का राज जान लेगा। उसने बेटे से कहा कि ज्यादा मत सोचो। उसका छिपाने का कोई इरादा नहीं था। माँ की बात सुनने के बाद गैलीलियो ने कहा कि वह समझ गया। फिर उसे उस दूसरे इंसान की चिंता होने लगी। क्या वह आदमी उसकी माँ के भरोसे के लायक है? अगर वह नियम तोड़े या गलत निकले तो उसने अपनी माँ से कहा कि उससे जल्दी अलग हो जाना चाहिए। बेटे के एक बाद एक सवाल सुनकर अन्ना आखिरकार परेशान हो गई। उसने उसके साथ दोपहर का खाना खाने का बहाना बनाया और जल्दी से वहां से चली गई। गैलीलियो लगातार सवाल करता रहा। उसे डर था कि कहीं उसकी माँ के साथ धोखा न हो जाए।